हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक शॉर्ट टॉप फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं हम। तो जंकुक के साथ 4 इयर्स से सीक्रेटली डेट कर रहा था और वो लोग लास्ट 1 ईयर से सीक्रेटली मैरिड भी हम। जंकुक ऐसे तो एक कंपनी की सेक्रेटरी की वर्क कर रहा है और तंग जो अपनी खुद की कंपनी के ऑनर था, वो दोनों ही अपने अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहा है। ऐसे तो जंकुक और तंग एक साथ अपनी यूनिवर्सिटी के टाइम से ही है और जंकुक अब चाहता है कि वो दोनों और एक दूसरे को और प्राइवेट ना रखें, कम से कम अपने पेरेंट्स के पास तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जंकुक को पता है कि उन दोनों की पेरेंट्स चाहता है कि वो दोनों जल्दी से शादी कर लें, एक दूसरे से नहीं बल्कि अलग अलग पर्सन से, क्योंकि उन लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये दोनों एक साथ हैं। और जंकुक बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। वो अपने और फैमिली के साथ इस बारे में और कोई बातें नहीं कर सकता है। उसे अब ये सब कुछ रोकना है। तांग भी जो इससे चाहता है, पर उसे थोड़ा सा डर है क्योंकि उसके पेरेंट्स थोड़ा सा स्ट्रिक्ट था। तांग और जंकुक जब एक साथ डिनर कर रहा था, उस टाइम पर जंकुक तांग को फिर से कहता है, क्या तुम अपने पेरेंट्स को बताने वाले हो या फिर नहीं? तब तुरंत ही तांग जंकुक को कहता है, प्लीज़ बेबी समझने की ट्राई करो, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, अगर वो लोग मना कर दिया तो। ये सुनकर जंकुक तांग को कहता है, लाइक सीरियसली तुम कैसे इंसान हो? तुम्हें प्यार करने के टाइम पर डर नहीं लगा और तुम्हें अब डर लग रहा है? लाइक हम लोग अब मैरिड भी हैं, मैं और इसे और सीक्रेट नहीं रख सकता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि कम से कम हम लोग की फैमिली मेम्बर्स को भी इस बारे में पता ना चले। तुम कैसे ऐसे सोच सकते हो? तुम खुद ही देखो, तुम अगर नहीं बताओगे तो फिर तुम्हारी पेरेंट्स तुम्हारी शादी कोई और जगह पर फिक्स कर देगा, देन तुम क्या वहीं पर ही शादी कर लोगे? इससे तो हम तुरंत ही कहते हैं, नहीं मैं मना कर दूंगा, मैं उन लोग की नज़र में हमेशा सिंगल रहूँगा, पर मैं तुम्हारे साथ ही मैरिड हूँ ना। इससे जंकुक गुस्से से कहते हैं, कौन सी बात हुआ? तुम सच में पागल हो? तुम्हारे साथ इस टॉपिक पर बातें करना मुझे फिजूल के लगने लगा है। अगर तुम इसे कंटिन्यू नहीं रख सकते हो तो फिर बताओ मुझे। इससे तांग कहते हैं, क्यों, तुम क्या करोगे? हम लोग मैरिड हैं, तुम मुझे तोड़कर नहीं जा सकते हो। तब जंकुक गुस्से में कहता है, हाँ नहीं जा सकता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्शन नहीं है। तुम अगर खुद की प्यार के लिए ही खुद ही अगर स्टेप नहीं ले सकते हो तो फिर तुम किस तरह की प्यार में हो? तुम असल में प्यार में भी हो या फिर नहीं हो? तब तांग जंकुक को कहता है, ठीक है, मैं जल्दी ही बातें करूँगा। तब तांग को जंकुक कुछ नहीं कहता है। वो अपने खाना बंद करके चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। तब तांग जो खुद भी उठकर जंकुक को फॉलो करते हुए रूम में चला जाता है, जहाँ पर जंकुक जो बेड पर लेटा हुआ था। तब तांग जाकर पीछे से जंकुक को हग कर लेता है और कहता है, मैं सॉरी बेबी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं कल ही मेरी पेरेंट्स के साथ बातें करूँगा। तब जंकुक कहता है, अगर तुमने नहीं किया तो फिर दोबारा से मेरे घर में कभी भी मत आना। तब तांग जंकुक को कहता है, ठीक है, और इसके साथ वो जंकुक की नेक पर सॉफ्ट जब किस करता है, तभी तांग को जंकुक कहता है, अगर तुमने आज कुछ करने के बारे में सोच रहे हो ना तो फिर भूल जाओ। अगर तुमने सच में ऐसा सोच रहे हो तो फिर मैं तुम्हारी प्राइवेट पार्ट पर किक मारूंगा। अगर ऐसा नहीं चाहते तो फिर अपनी हैंड और माउथ दोनों को ही कंट्रोल में रखो, और स्पेशली अपनी प्राइवेट पार्ट को। तब जंकुक को तांग कुछ नहीं कहता है, वो सिर्फ उसे चुपचाप हक करके रखता है। नेक्स्ट डे तांग जो अपने पेरेंट्स के साथ इस बारे में बातें करता है कि उसे किसी को मिलाना है अपने पेरेंट्स के साथ, जिसके बाद तांग के पेरेंट्स जो इससे ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है और हाँ कह देता है। देन तांग जो इस बारे में जंकुक को बताता है और कहता है कि कल मेरे पेरेंट्स बुलाया है डिनर के लिए। तब जंकुक ये सुनकर तांग को हूँ कह देता है और फिर वो लोग नेक्स्ट डे ही एक साथ रेडी होकर तांग के पेरेंट्स के घर में चला जाता है, जहाँ पर तांग के पेरेंट्स के साथ तांग के सिबलिंग्स भी था। तब वो लोग जो तांग के और जंकुक के साथ बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली बिहेव करता है। देन वो लोग जब एक साथ डिनर कर रहा था, उस टाइम पर मिस्टर किम जंकुक से पूछता है, तुम क्या करते हो? इससे
जंकुक तुरंत ही आंसर करता है कि मैं एक कंपनी में असिस्टेंट की जॉब कर रहा हूँ। देन मिस्टर किम पूछता है, तो फिर तुम एक असिस्टेंट हो, तुम तोंग से कैसे मिले? इससे तुरंत ही जंकुक कहता है, हम लोग एक ही यूनिवर्सिटी में थे। इससे मिस्टर किम जो हाँ में अपना सिर हिलाता है और कहता, अच्छा है, बाय द वे मैं सुना हूँ कि तुम जापानीज हो। तब तुरंत ही जंकुक फिर से हाँ में अपना सिर हिलाता है। देन मिस्टर किम कहता है, इसी वजह से तोंग ने स्पेशली बोला था कि हम लोग को इंग्लिश या तो जापानीज में बातें करना है। तब जंकुक इससे तुरंत ही कहता है, थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए, मुझे अभी भी कोरियन नहीं आती है, पर मैं इसे ज़रूर सीख लूँगा। इससे मिस्टर किम सोली कहता है, हाँ देख रहा हूँ, पर तुम्हें सीख लेना चाहिए था, तुम जबकि यहाँ पर ही यूनिवर्सिटी में पढ़े हो तो फिर तभी से ही तुम्हें सीख लेना चाहिए था। इससे जंकुक कहता है, मैंने इंग्लिश डिपार्टमेंट में पढ़ा था। तब मिस्टर किम इसके बाद और कुछ नहीं कहता। देन डिनर के बाद मिसेस किम जो तोंग और जंकुक को रुकने के लिए कहता है। देन जंकुक को गेस्ट रूम दिखाया जाता है जहाँ पर जंकुक चला जाता है और तोंग भी जो अपने रूम में चला जाता है। जंकुक तोंग को नाइट में मैसेज करता है जिसकी रिप्लाई करता है तोंग। तब जंकुक तोंग से पूछता है, तुम अभी क्या कर रहे हो? तब तोंग तुरंत ही कहते, मैं बेड पर लेटे हूँ। और जंकुक कहता है, तुम लेटे हो? लाइक सीरियसली तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? तुम्हें कम से कम मेरे रूम में आना चाहिए था, मैं यहाँ पर अकेला फील कर रहा हूँ। इससे तोंग कहता है, अगर मैं गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, अगर कोई देख लिया तो फिर बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा सोचने लगेगा। इससे जंकुक कहता है, चुपचाप आओ, वरना जब हम लोग यहाँ से जाएंगे तब मैं तुम्हें बिल्कुल भी मुझे टच तक नहीं करने दूंगा। ये सुनकर तोंग तुरंत ही कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो बेबी, मैं आ रहा हूँ। और इसके साथ तोंग जो जल्दी से अपनी रूम से निकलता है और जल्दी से वो गेस्ट रूम की तरफ चला जाता है। तब तोंग गेस्ट रूम के डोर पर सॉफ्टली नॉक करता है। जंकुक डोर को ओपन कर देता है। तोंग जल्दी से अंदर आ जाता है और जंकुक से पूछता है, तुम सच में मुझे कितना ज़्यादा डेंजर में फेंक दिए थे, तुम्हें पता भी है? तब जंकुक कहते हैं, मुझे कुछ पता नहीं है, चुपचाप आओ और मुझे हक करो। और इसके साथ जंकुक बेड पर चला जाता है। तोंग भी बेड पर लेट जाता है। उसके बाद जंकुक तोंग के ऊपर लेट जाता है और उसे हक करते हुए कहता है, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि हम दोनों हक करने के अलावा सो नहीं पाते हैं, और तुम जो खुद ही अकेले रहने के बारे में सोच रहे थे, तुम इतना ज़्यादा पागल और अनरोमांटिक कैसे हो सकते हो? कभी कभार रिस्क लेना चाहिए लाइफ में। इससे तोंग कहता है, पर तुम्हें समझना चाहिए कि मेरी पेरेंट्स सच में स्ट्रिक्ट है। जंकुक कहता है, मुझे तो दिखाई नहीं दिया। तब तोंग कहता है, तुम्हें पता नहीं है, तुम उन लोगों के सामने न्यू हो ना, इसी वजह से वो लोग इस तरह से अच्छा बिहेव कर रहा है, वरना अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो फिर मुझे 100% डांट लगाता, बहुत सारा। तब जंकुक जो हाँ में अपना सिर हिलाता है और तोंग को कहता है, अपनी बातों को अपने पास ही रखो और मुझे सोने दो। देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग तोंग जो जल्दी से जंकुक को रूम में रखकर वो खुद ही चला जाता है ताकि उसके पेरेंट्स उठने के पहले ही वो अपने रूम में चला जाए। देन कुछ देर के बाद जब ब्रेकफास्ट की टाइम होता है तब तोंग को याद आता है कि जंकुक को लेट उठने की आदत है और वो जल्दबाजी में अपने रूम से निकालते हुए दौड़ते हुए जंकुक के रूम के पास चला जाता है और जंकुक को उठाते हुए कहते हैं, जल्दी से उठो और जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ, तुम ऑलरेडी लेट कर दिया हो। इससे जंकुक कहते हैं, मुझे और थोड़ा सा सोने दो। इससे तोंग कहते हैं, प्लीज़ बेबी जल्दी से उठो, वरना तुम्हें पता भी नहीं है मुझे डांट मिलेगा, प्लीज़ उठो। तब जंकुक अपना आइस अप करते हुए उठ जाता है और कहते हैं, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा हो, सिर्फ अभी सुबह के 8 बज रहा है, मुझे 9 बजे तक सोना है, तुम्हें पता नहीं है। इससे तोंग कहता है, प्लीज़ आज के लिए उठ जाओ। तब तोंग को जंकुक कुछ ना कहते हुए उठ जाता है और फिर वो चुपचाप फ्रेश होकर जब बाहर आता है तब जाकर तोंग एक जान की सांस लेता है। फिर वो जंकुक के साथ जब रूम से बाहर ही निकल रहा था तभी तोंग की डैड तोंग के सामने आ जाता है, जिसे देखकर तोंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है क्योंकि उसे तो अपने डैड से ही डर था। तब तोंग के डैड पूछता है, तुम
क्या कर रहे थे गेस्ट रूम में। इससे तुरंत ही तोंग कहता है वो एक्चुअली में मैं जंकुक के साथ कुछ बातें करने के लिए आया था और कुछ नहीं। तब मिस्टर किम जो हमें अपने सिर हिलाता है और तोंग को कहता है ठीक है, और फिर मिस्टर किम वहाँ से चला जाता है। तोंग एक लंबा सांस तोड़ता है। तब जंकुक पूछता है तुम सच में बहुत ही ज़्यादा डरपोक हो, तुम अगर इस तरह से डरते रहोगे तो फिर आई सर कि तुम लाइफ में बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करोगे। तुम्हें डरना नहीं चाहिए, तुम्हें ब्रेव बनना चाहिए। इससे तोंग कहता है नहीं, पेरेंट्स के सामने डरना ठीक है। तब तुरंत ही जंकुक कहते हैं डरना नहीं है, हमेशा सबके पेरेंट्स तो सबके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होता है ना, वो लोग सबसे ज़्यादा क्लोज होता है, तो फिर उन लोगों के साथ अपनी बातों को शेयर करना चाहिए। वो लोग ज़रूर तुम्हारी बातों को सुनकर इस अच्छी तरह से ही तुम्हें समझाएगा, पर अगर तुम डरते रहोगे तो फिर कैसा होगा। तुम्हें समझना चाहिए कि पेरेंट्स डरने वाली कोई चीज़ नहीं है। तब तोंग सिर्फ हमें अपने सिर हिलाता है। देन वो लोग जब ब्रेकफास्ट के लिए चला जाता है, ब्रेकफास्ट के बाद जंकुक और तोंग अपने अपने वर्क के लिए निकल जाता है। जंकुक जो सोच रहा था कि वो आज तोंग के साथ एक साथ लंच करेगा, इस वजह से जंकुक डायरेक्ट तोंग की कंपनी की तरफ चला जाता है। वो तोंग की केबिन के पास आकर एक लंबा सांस छोड़ता है और बिना नॉक के ही वो डोर को ओपन करता है। तोंग जो बातें करने में बिजी था और तोंग की बैग जंकुक की तरफ था। तोंग अपनी केबिन की ग्लास विंडो से बाहर की तरफ देख रहा था और कॉल पर बिजी था। देन जंकुक जो जल्दी से सोली बिना कोई साउंड किए सारे फूड को सर्व करता है। फिर वो जब तोंग को बुलाने ही वाला था, तब तोंग जो बातें करने में इतना ज़्यादा बिजी था कि वो जंकुक को नोटिस ही नहीं किया था। तोंग जब कॉल को एंड करता है तब तोंग पीछे की तरफ देखता है। वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहा था, पर वो जंकुक को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। फिर जंकुक को एक स्माइल के साथ उसे जापानीज में पूछता है तुम कब आए हो, तुमने मुझे बताया नहीं था। तब जंकुक तोंग की तरफ चुपचाप देख रहा था। इससे तोंग जंकुक से एक स्माइल के साथ पूछता है बेबी क्या हुआ है, तुम इस तरह से मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, क्या कुछ हुआ है। तब नेक्स्ट सेकेंड ही जंकुक तोंग की कॉलर को पकड़ लेता है और फिर वो डायरेक्ट तोंग से कोरियन में पूछता है क्या मैं तुम्हारा टॉय लगता हूँ। इससे तोंग शॉक हो जाता है क्योंकि उसे तो पता था कि जंकुक को कोरियन बिल्कुल भी नहीं आता है, तो फिर ऑब्वियसली उसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं होना चाहिए था। तब जंकुक तोंग की तरफ डायरेक्टली देख रहा था। उसकी आइस में ना तो कोई टीयर्स था ना तो ब्रोकन दिखाई दे रहा था, वो सिर्फ कोल्ड था, पूरी तरह से एम्प्टी आइस था, जिसे देखकर तोंग की चेस्ट में पेनफुल होने लगता है। फिर वो जंकुक को तुरंत ही कहते हैं नो बेबी तुम जो भी कुछ सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तब तोंग को जंकुक पूछता है तो फिर तुम जो कॉल पर बातें कर रहे थे वो क्या था, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कोरियन नहीं आता है। मैंने तुम्हें बताया इसलिए नहीं क्योंकि मैं तुम्हें इसे सोली बताना चाहता था, मैं तुम्हें सरप्राइज़ करना चाहता था कि मुझे भी आता है, पर मुझे पता नहीं था कि मैं ही सरप्राइज हो जाऊंगा। तब तोंग जंकुक को कहता है बेबी तुम जो भी कुछ समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, ईश्वर तुम मेरे लिए टॉय नहीं हो। तब जंकुक गुस्से से पूछता है किसने कॉल किया था। तब तोंग जंकुक को कहते चलो बैठकर बातें करते हैं। जंकुक तोंग की कॉलर को छोड़ देता है और चुपचाप जाकर काउच पर बैठ जाता है जैसे तोंग से सारे एक्सप्लेनेशन मांग रहा है। तब तोंग जो चुपचाप जंकुक के पास बैठ जाता है। तब जंकुक तोंग को अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है जल्दी से बताओ। तब तोंग जंकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है एक्चुअली मेरे पेरेंट्स तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया है और वो लोग चाहता है कि मैं तुम्हें अभी छोड़ दूँ और मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा, इसी वजह से मैंने उन लोगों को झूठ बोला है कि मैं सिर्फ तुम्हें यूज़ कर रहा हूँ ताकि वो लोग थोड़ा सा शांत हो जाए, देन मैं उन लोगों को अच्छी तरह से समझा पाऊँगा। ये सुनकर जंकुक तोंग की तरफ अपने आईब्रोज रेस्ट करके देखने लगता है जैसे वो बिलीव ही नहीं कर पा रहा है। तब जंकुक गुस्से से कहते तुम एक स्टूपिड हो, लाइक सीरियसली कौन ऐसा करता है। अगर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मान रहा है तो फिर तुम उन लोगों को बता सकते हो, तुम उन लोगों को ऑप्शन दे सकते हो
तुम क्या इतना भी नहीं जानते हो कि शादी पर किसी के भी राइट्स नहीं होता है, सिर्फ हस्बैंड और वाइफ के अलावा? तुम इतना ज़्यादा स्टूपिड कैसे हो सकते हो? तुम इतना ज़्यादा डम क्यों हो? इससे तंग तुरंत ही जंकुक को कहता है, सॉरी पर मैं उन लोग के अगेंस्ट नहीं जा सकता हूँ। तब तंग को जंकुक कहता है, किसने बोला है अगेंस्ट जाने के लिए? सिर्फ तुम उन लोग को ऑप्शन दे सकते हो। तब जंकुक को तंग तुरंत ही कहता है, मैं अगर ऐसा करूँगा तो फिर मेरी पेरेंट्स मुझसे निराश हो जाएगा। इससे जंकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहते, ठीक है तुम उन लोग को प्राउड फील करो, कोई यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ कि तुम क्या चाहते हो। चलो डिवोर्स लेते हैं, ऐसे भी ये सीक्रेट मैरिज है ना, ऐसे भी किसी को पता नहीं है। मैं जल्दी ही लॉयर के साथ बातें करूँगा, तुम फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तब तंग जो जंकुक को तुरंत ही कहते, प्लीज़ बेबी रुको, हम लोग इस पर बातें कर सकते हैं। तब तंग को जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, देखो मैं अगर जीने वाला हूँ तो फिर मैं रेस्पेक्ट के साथ जीने वाला हूँ, मैं बिल्कुल भी किसी की मिस्ट्रेस बनकर तो नहीं रह सकता हूँ। इससे तुरंत ही तंग जंकुक को कहते हैं, तुम मेरी मिस्ट्रेस नहीं बन रही हो, तुम तो मेरे साथ मैरिड हो, मैं तुम्हें मिस्ट्रेस नहीं बना रहा हूँ। तब इससे जंकुक गुस्से से तंग की तरफ देखता है। वो तंग को नेक्स्ट एक जोर से स्लैप मारता है और गुस्से से कहता है, तुम नहीं जानते हो कि तुम किस तरह की बातें कर रही हो। अगर तुम मुझे छुपा कर रखोगे एंड देन तुम सबके सामने किसी और से शादी करोगे तो फिर जितना भी ज़्यादा तुम क्यों ना बोल लो कि तुमने मुझसे पहले शादी किया था, फिर भी कोई बिलीव नहीं करेगा। और दूसरे, कभी भी कोई इंसान अपनी पार्टनर को दूसरे इंसान के पास नहीं देख सकता है, इस बात को हमेशा याद रखना। तो तुम्हारी बातों का मतलब यही है कि मैं तुम्हारे पास सिर्फ एक टॉय ही हूँ और तुम मुझे सिर्फ अपनी मिस्ट्रेस बनाकर रखना चाहते हो ताकि मैं तुम्हारी बेट को आम कर सकूं, और मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाला हूँ। हमेशा इसे याद रखना, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। इससे अच्छा डेट अच्छा है, पर चाहे मैं किसी की स्टोरी में खुद ही 30% क्यों ना बन जाऊँ, फिर भी मैं नहीं रहूँगा। इसे हमेशा याद रखो। अगर तुम सच में चाहते हो तो फिर इस बारे में बातें करो, आई डोंट केयर। और बातें करने की क्या ही मतलब, तुम तो नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारे लिए सब कुछ क्लियर है। तुम अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट नहीं कर सकते, इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ। तुम्हारी सिचुएशन में शायद मोस्ट ऑफ लोग यही करता, और मैं इसमें तुम्हें बिल्कुल भी गलत कुछ नहीं कह सकता हूँ। सिर्फ तुम एक वीक मैन हो जिससे मैं चूज़ किया था। मेरी खुद की ही चॉइस पर अब मुझे लाना था कि मैंने एक वीक मैन को चूज़ किया है जो अपनी खुद की प्यार के लिए स्टैंड भी नहीं ले सकता है। इससे ज़्यादा वीक मैन और कोई हो ही नहीं सकता है। तुम्हारी बॉडी जितना भी ज़्यादा स्ट्रांग क्यों ना हो, तुम जितना भी ज़्यादा रिस्क क्यों ना हो, पर तुमसे ज़्यादा वीक इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। हमेशा याद रखना कि जब लवर करीब नहीं होता है तब हर एक सेलिब्रेशन फ्यूनरल में बदल जाता है, और यही होने वाला है तुम्हारे फ्यूचर में। तुम अपनी जिस पेरेंट्स को प्राउड फील कराने के लिए मुझे छोड़ना चाहते हो, याद रखना कि तुम एक दिन उन लोगों को फिर से निराश कर दोगे। शायद तुम उन लोगों की बातों को सुनकर मुझे छोड़कर आपके लिए तो प्राउड फील करा दोगे, देन तुम्हें वो लोग शादी करने के लिए बोलेगा, देन तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें प्राउड फील कराना है। देन वो लोग बेबीज़ की डिमांड करेगा, देन तुम्हें फिर से करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें उन लोगों को प्राउड फील करना है। एंड देन तुम्हें और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा जो लोग वो चाहेगा। तुम उन लोगों के पास एक रोबोट बनकर रह जाओगे और कुछ नहीं। तब तक तुरंत ही कहते, मैं शादी नहीं करूँगा दूसरी। तब तुरंत ही तंग को जंकुक हंसते हुए कहते, तो फिर मुझे तुम सच में छोड़ना चाहते हो? अच्छा बात है, समझ ही पा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यू नो व्हाट, तुम अगर फिर भी कोई तरह से उन लोग को प्राउड फील करा भी देते हो, देन तुम्हारा क्या होगा? तुम एट द एंड अलोन ही रह जाओगे। जैसे कि मैं बोला हूँ, हर एक सेलिब्रेशन फ्यूनरल में ही बदल जाएगा। कुछ नहीं मैं चाहता हूँ, पर मैं होप करता हूँ कि तुम अपनी फ्यूचर में हैप्पी रहोगे। तुमने मुझे जितना भी ज़्यादा पेन दिया है
मैं होप करता हूँ कि तुम उसे फील नहीं करोगे, पर तुम ज़रूर इसे हमेशा याद रखोगे कि एक टाइम पर कोई इंसान आया था तुम्हारी ज़िंदगी में और तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बैडली चाहता था, बहुत ही ज़्यादा बैडली, और फिर तुमने उसे छोड़ दिया क्योंकि तुम्हारे पास उसकी कीमत उतना ही था जितना एक टॉय की होता है। जब एक टॉय खराब हो जाता है तब उसे और कोई भी नहीं रखता है, इतना ही था सिर्फ। तब तो हम तुरंत ही कहते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है बेबी, तुम गलत सोच रहे हो। तब जंगकुक को अपने काम वॉइस में कहता है अब ये सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, जो भी कुछ डिसीजन लेना चाहते हो वो सब तुम्हारी हाथ में है। तुम जो भी कुछ करना चाहते हो उसके लिए तुम पूरी तरह से फ्री हो, ना तो मैं तुम्हें रोकने वाला हूँ ना तो मैं तुम्हें कुछ समझाने भी वाला हूँ, क्योंकि तुम एक ग्रोन मैन हो और एक ग्रोन मैन को मुझे कोई भी चीज़ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने आप डिसीजन ले सकता है और तुम भी ले सकते हो, बिकॉज एक ग्रोन मैन को पता होता है कि कौन सी सही है और कौन सी गलत है। के साथ जंगकुक बाहर जाने के पहले जो लंच लेकर आया था गुस्से से उसे नीचे फ्लोर पर फेंक देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तब त्योंग चुपचाप फ्लोर की तरफ देख रहा था, उसके आइस की कॉर्नर से आंसू गिर रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे किसे चूज करना चाहिए। अगर वो अपने पेरेंट्स को चूज करेगा तो फिर वो अपनी पेरेंट्स की नज़र में पूरी तरह से गिर जाएगा। उसके पेरेंट्स शायद उसके साथ होल लाइफ के लिए बातें भी करना बंद कर सकता है, शायद उससे फैमिली की हिस्सा भी बोलने से भी मना कर सकता है। पर वो अगर जंगकुक को छोड़ दिया तो फिर वो कैसे रहेगा जंगकुक के अलावा। त्योंग तभी अपनी मॉम को कॉल करता है। तब त्योंग की मॉम त्योंग की कॉल को उठा लेता है। तब त्योंग जो रोते हुए कहते कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं झूठ बोला था कि मैं जंगकुक को यूज़ कर रहा हूँ, मैं उसे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। इससे त्योंग की मॉम गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है देखो उसे कोई भी फैमिली की मेंबर पसंद नहीं करता है और उसे हम लोग ऐसे भी चाहते भी नहीं है, वो हम लोग की स्टेटस के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करता है, वो पॉड है, तुम कैसे ऐसे कह सकते हो, एक नॉर्मल जॉब करता है। तब तुरंत ही त्योंग कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अगर मेरे साथ रहेगा तो फिर उसकी हाई प्रोफाइल स्टेटस भी हो जाएगा, तो फिर इसमें और क्या ही दिक्कत है, उसके पास सब कुछ होगा जो मेरे पास है, वो हम लोग इक्वल हो जाएगा। तब त्योंग की मॉम गुस्से से कहते पहले तो रोना बंद करो ठीक है, ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा यूजलेस है, सिर्फ चुपचाप उसके साथ सब कुछ बंद करो और अगर तुमने दोबारा से इसके बारे में कोई भी बातें किया तो फिर तुम्हें और यहाँ पर कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम उसके साथ रह सकते हो पर तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तब इससे त्योंग उसकी मॉम को और कुछ नहीं कहता है। तब उसकी मॉम कहता है तुम और इस फैमिली की कभी भी हिस्सा नहीं रहोगे, ना तो तुम अपनी सिबलिंग्स के साथ मिल पाओगे ना तो तुम्हारे पेरेंट्स के साथ भी। तब त्योंग उसकी मॉम को जब और कोई आंसर नहीं कर रहा था तब त्योंग की मॉम कॉल को कट कर देता है। तब त्योंग बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, वो इरिटेट था, वो तब अपनी केबिन की सब कुछ तोड़ना स्टार्ट कर देता है और वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है, जिससे त्योंग के असिस्टेंट डर जाता है। वो तुरंत ही त्योंग की केबिन में आता है। आने के बाद त्योंग को रोकने की ट्राई करता है और कहता है सर रुक जाइए, आप इस तरह से सब कुछ तोड़ नहीं सकते हैं। तब त्योंग गुस्से में उसे साइड धक्का मार देता है, जिससे वो साइड जाकर गिर जाता है, पर वो तुरंत ही बॉडीगार्ड को बुलाता है और जल्दी से त्योंग की केबिन के अंदर आने के लिए कहता है। बॉडीगार्ड आने के बाद त्योंग को रोक देता है, पर त्योंग जो उसके बाद भी जोर जोर से चिल्ला रहा था और रो रहा था। तब त्योंग के असिस्टेंट जो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था वो तब जंगकुक को कॉल करता है, क्योंकि उसे पता है कि जंगकुक और त्योंग रिलेशनशिप में है, पर उसे पता नहीं है कि वो लोग मैरिड हैं और उसे पता था कि जंगकुक क्या त्योंग को कंट्रोल कर सकता है। तब जंगकुक त्योंग के असिस्टेंट की कॉल को देखकर कॉल को उठा लेता है। तब त्योंग के असिस्टेंट जंगकुक को कुछ कहता है, उसके पहले ही त्योंग पीछे से ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, जिसकी साउंड सुनकर जंगकुक तुरंत ही पूछता है क्या हुआ है, क्यों तू रो रहा है। इससे तुरंत ही त्योंग के असिस्टेंट कहता है
प्लीज़ जल्दी से सर की ऑफिस में आ जाइए। सर अचानक से बहुत ही ज़्यादा रोना स्टार्ट कर दिया है और केबिन के सब कुछ तोड़ने लगा है। इवन उसे हैंडल करना भी मुश्किल हो रहा है। क्या आप बातें कर सकता है? इससे जंगकुक तुरंत ही कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी सिर्फ पार्किंग लॉट में आया था, मैं आता हूँ। और इसके साथ जंगकुक कट कर देता है और फिर जंगकुक जो कुछ देर के बाद तांग के केबिन में फिर से वापस आ जाता है। जंगकुक पहले से ही गुस्से में था और वो तांग की इस हालत को देखकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तब तांग जब जंगकुक को देखता है तब वो और कोई मूव नहीं करता है, वो चुपचाप सिर्फ रोने लगता है। तब तांग के पास आकर जंगकुक उसकी हेयर को सॉफ्टली पकड़ लेता है और फिर उससे पूछता है, तुम क्या फिर से रोओगे या तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हेयर को जोर से खींचूं और तुम्हारी फेस पर मैं एक पंच मारूं, या तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मारकर तुम्हें हॉस्पिटल में भेज दूं, तुम क्या चाहते हो? इससे तांग हिचकी उठाते हुए जंगकुक को कहता है, अगर तुम मुझे मारकर हॉस्पिटल में भेज दोगे तो फिर मैं खुश हो जाऊँगा। ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहते हैं, हाँ तुम मेरे इमोशंस को यूज़ कर रहे हो ना, क्योंकि पता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, राइट? तब तुम तुरंत ही कहता है, नहीं मैं इस पर जोक नहीं कर रहा हूँ, तुम मुझे सच में मार सकते हो। तब जंगकुक जो तुरंत ही गार्ड्स को यहाँ से जाने के लिए कहता है, गार्ड्स और तांग के असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। तब तांग जंगकुक को हक कर लेता है और जंगकुक को हक करते हुए उसकी यार में उस पर करते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। तब तांग की शेकिंग वॉइस को सुनकर जंगकुक को अपनी चेस्ट में पेन फील होने लगता है। फिर जंगकुक तांग को कहता है, तुम तो मेरे लिए स्टेप तक नहीं ले सकते हो, तो फिर मैं कैसे तुम्हारे साथ रहूं? तुम ही बताओ, क्या प्यार में एक दूसरे के हाथ पकड़कर दोनों फाइट नहीं करता है पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट? तुम तो वर्ल्ड क्या, तुम तो अपनी फैमिली के अगेंस्ट तक नहीं जा सकते हो, जबकि मैंने तुम्हें अगेंस्ट भी जाने के लिए नहीं बोला था, सिर्फ मैं बोला था कि तुम उन लोगों के साथ बातें करो। इससे तांग कहता है, मैं जितना भी ज़्यादा बातें क्यों ना कर लूँ, वो लोग बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इससे जंगकुक तांग को कहता है, तो फिर उन लोगों को चूज़ करो। इससे तांग कहता है, मैं अगर उन लोगों को चूज़ करूँगा तो फिर आई सर मैं रिग्रेट से ही मर जाऊँगा। इससे जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, तो क्या करना चाहते हो अब? ऐसे भी तुम मेरे साथ रहोगे तब भी रिग्रेट ही करोगे, क्योंकि तुम्हारी पेरेंट्स तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस तांग जंगकुक को कहता है, कोई बात नहीं, अब टाइम आ गया है कि मैं एज ए हस्बैंड मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाऊँ। मैं इतने सालों से एज ए सन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए आया हूँ और मैं अब नहीं कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं शादी कर चुका हूँ और मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता हूँ, चाहे वो लोग कुछ भी क्यों ना बोल दें। अगर सब कुछ छोड़ने का मतलब है तो फिर मैं छोड़ दूँगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे अलावा। इस सुनकर जंगकुक तांग को कुछ नहीं कहता है और सिर्फ तांग के बैग को रब करने लगता है। उसे पता था कि तांग जरूर रिग्रेट करने वाला है, इसी वजह से वो इस पर तांग को कोई फोर्स नहीं करता है। अभी भी 1 मंथ है, क्योंकि डिवोर्स पेपर रेडी करने के बाद उसे साइन करने के बाद भी उसे कोर्ट में अप्लाई करने के लिए देने के लिए भी टाइम लगेगा और सब कुछ कंप्लीट होते होते कुछ मंथ तो लग ही जाएगा। और तो उनके पास इतना टाइम होगा ये पता लगाने के लिए कि वो किसके साथ खुश रहेगा। अगर जंगकुक के साथ वो हैप्पी नहीं है तो फिर उसके पेरेंट्स के पास तो जा सकता है। जंगकुक को इस बात से अब कोई भी दिक्कत नहीं है। देन जंगकुक तांग को कहता है, ठीक है अब चलो घर में चलते हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा हूँ, आज मैं ब्रेक लूँगा। इससे तांग हाँ कह देता है। देन तांग हक को ब्रेक करते हुए जंगकुक की हैंड को पकड़ लेता है और फिर उसे लेकर केबिन की जब बाहर जाने वाला था तब जंगकुक तांग को कहता है, मेरे हाथ को जरूर लोग देख लेगा, तुम्हारी एम्प्लॉयज़ ज़रूर गलत सोच लेगा। इससे तांग कहता है, नहीं तुम्हें क्या लगता है कि उन लोगों को केस नहीं है, वो लोग ऑलरेडी जानता है कि हम लोग फ्रेंड नहीं हैं, तो फिर अब इस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तांग जंगकुक की वॉइस काउंट देन अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और उसे लेकर सबके सामने से जाने लगता है, जैसे अब तांग सच में प्यार ही नहीं करता था कि उसके आसपास क्या हो रहा था।
उसकी एम्प्लॉयज़ इसे देखकर ऑलरेडी गॉसिप करना स्टार्ट कर दिया था। देन जंगकुक तोंग को लेकर जब घर में पहुंचता है, वो तोंग को जल्दी से फ्रेश होने के लिए कहता है क्योंकि उसे डर है कि तोंग को फीवर आ सकता है। तोंग फ्रेश होने के बाद भी जंगकुक के साथ ही अटक कर रहता है। वो जंगकुक को हग करके रखता है हर वक्त, और जंगकुक तोंग को एक भी वर्ड तक नहीं कहता है। उसे जो चाहिए था उसे करने देता है। वो सच में फाइट करने की कोई भी मूड पर नहीं है। देन तोंग जो जंगकुक को कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेने के लिए कहता है, जिस पर जंगकुक कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। तब तोंग जंगकुक को कहता है, तुम्हें कुछ दिन ब्रेक लेना चाहिए, तो फिर हम दोनों एक साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इस बात पर जंगकुक तोंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं श्योर नहीं हूँ, अगर मेरी बॉस ने बोला तो फिर मैं लूँगा, वरना नहीं बोला तो फिर मैं नहीं ले सकता हूँ। मैं ऑलरेडी आज ब्रेक ले चुका हूँ। ये सुनकर तोंग सोली हाँ कह देता है, जिससे जंगकुक समझ पाता है कि तोंग सैड है, पर वो तोंग को कुछ नहीं कहता है। उसके बाद जंगकुक जो ब्रेक नहीं लिया था वो अपनी वर्क करता है, और तोंग जो खुद भी अपनी वर्क करता है। तोंग तो ऐसा चाहता था कि वो दोनों थोड़ा सा ब्रेक ले और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, पर जंगकुक को जबकि ब्रेक नहीं मिल रहा था, इस वजह से वो लोग ऐसा नहीं कर सकता था। तोंग की मॉम तोंग को कॉल करता है और पूछता है कि उसने जंगकुक के साथ ब्रेकअप किया है या फिर नहीं। इस बार तोंग डायरेक्टली कहता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हम दोनों मैरिड हैं और यहाँ पर कोई ब्रेकअप नहीं हो सकता है, और ना तो मैं डिवोर्स देने वाला हूँ, क्योंकि मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि मैं उसके साथ ही रहने वाला हूँ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो शायद। इससे तोंग की मॉम कहते, तुम पागल हो गए हो, लाइक सीरियसली। इससे तोंग कहते, हाँ मैं पागल हो चुका हूँ, आप मुझे घर से निकालना चाहते हैं, निकाल दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ा तो फिर मैं एक नॉर्मल जॉब करूँगा, नॉर्मल लाइफ स्पेंड करूँगा, या तो अगर मुझे भीख भी मांगना पड़े तब भी मैं करूँगा, पर फिर भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर मिसेस किम गुस्से में आकर कहते, तुम्हें एक दिन भीख ही मांगना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं है, वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा एक दिन। इससे तोंग अपनी काम वॉइस में कहते हैं, मॉम आप ज़रूर ये सोच रहे हैं कि वो मुझे छोड़कर चला जाएगा, पर वो ऐसा इंसान नहीं है। वो मेरी अलावा किसी और की तरफ देखता भी नहीं है, इवन उसकी कोई फ्रेंड सर्कल भी नहीं है। उसके लिए ही मैं फ्रेंड हूँ, उसके लिए ही मैं सब कुछ हूँ। आपको क्या लगता है कि वो फिर भी मुझे छोड़कर चला जाएगा? और अगर जाता है तो फिर जा सकता है, वो अगर जाएगा तो फिर इसका यही मतलब होगा कि मैं एक मैन होकर भी फेल हो गया हूँ, मैं उसकी मैन नहीं बन पाया हूँ, कि मैं ज़रूर उसे अच्छी तरह से ट्रीट नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि उसने मुझे डायरेक्ट बता दिया था कि वो मुझे दूसरे मैन के लिए छोड़े या फिर ना छोड़े। अगर मैं उसे अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करूँगा तो फिर वो ऑब्वियसली मुझे छोड़ देगा, और इसका ही एक रीज़न हो सकता है। इससे मिसेस किम कहते, तुम पागल हो गए हो, प्यार अंधा होता है पर इतना भी ज़्यादा अंधा नहीं होना चाहिए। इससे तोंग कहता है, हाँ अब सही कह रही है, मैं ऑलरेडी अंधा हो चुका हूँ, तो फिर एक ब्लाइंड इंसान को और ज़्यादा तकलीफ मत पहुँचाइए प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग काइंडली हम दोनों को एक्सेप्ट कर लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर आप मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं उसके साथ तो फिर कोई बात नहीं, मुझे अकेला रहने दीजिए। आपको ना तो मैं हेल्प के लिए कोई भी कॉल करूँगा, ना तो कुछ भी। आप लोग मेरी खुशी को नहीं देख सकते हैं, कोई बात नहीं, ना देखिए, मैं अलग रहना स्टार्ट कर दूँगा। और अगर आप लोगों को कभी ज़रूरत हुआ तो फिर मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊँगा। मैं उससे लेकर नहीं आऊँगा ताकि आप लोगों को तकलीफ़ हो। डोंट वरी, मैं दोनों लाइफ को ही अलग अलग रखूँगा, पर मैं उससे नहीं छोड़ूँगा। इससे तोंग की मॉम कहता है, तुम सच में पागल हो, और इसके साथ तुम दोबारा से अपनी शक्ल मत दिखाना, तुम सच में एक डिसअपॉइंट हो। तब तोंग को जंगकुक की बातें याद आता है कि वो अगर प्राउड चाइल्ड भी बन जाएगा, पर कभी भी वो अपनी पेरेंट्स के ऊपर डिसअपॉइंट होना बंद नहीं होगा, हमेशा ही उसकी पेरेंट डिसअपॉइंट ही होगा, क्योंकि जो पेरेंट्स एक बार डिसअपॉइंट होता है
वो लोग हर बार ही ब्लेम करता है। तब तोंग एक लंबा सांस छोड़ता है और उसकी मॉम को काम लेके आता है। ठीक है, मुझे ऐसे ही रहने दीजिए। आप लोगों को आप लोगों की सन की पर सेम फील होता है तो फिर इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ। पर आप लोग कैसे समझ सकते हैं कि अगर मैं आप लोगों की बातों को सुन भी लेता हूँ, उसे छोड़ भी देता हूँ, तब भी मैं आप लोगों को डिसअपॉइंट ही करूँगा, क्योंकि मैंने उससे चूज़ किया था इस वजह से। एंड देन मैं फिर से डिसअपॉइंट करूँगा जब मैं आप लोगों की मर्ज़ी से शादी नहीं करूँगा। एंड देन मैं फिर से डिसअपॉइंट करूँगा जब मैं आप लोगों की बातों को नहीं सुनूँगा। और अगर बाई चांस मैं सब कुछ आप लोगों की सुन लेता हूँ तो फिर आप लोगों की सन कहाँ पर रहा। आप लोग तो एक रोबोट चाहते हैं जो आप लोगों की हर एक बातों को हर एक सेकंड पर सुने। मैं रोबोट नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ जो फ्रीली जीना चाहता है। तब तोंग की मॉम गुस्से से कहता है, उसने ज़रूर तुम्हारी पर ब्लैक मैजिक किया है। इससे तोंग गुस्से में कहता है, उसे कोई भी ब्लेम मत करना, उसने कुछ भी नहीं किया है। मैं सिर्फ इंसान हूँ और इंसान की तरह जीना चाहता हूँ, ना कि कोई रोबोट की तरह। और आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एज ए पेरेंट्स, आप लोगों की मेरी खुशियों को चूज करना चाहिए। इससे मिसेस किम कहता है, तुम हम लोग के लिए रोबोट नहीं हो। तब तोंग कहते हैं, पर मुझे क्लियरली सब कुछ दिखाई दे रहा है। अगर मैं आप लोग के लिए ऐसा नहीं होता तो फिर आप लोग मेरी खुशियों को प्रायोरिटीज देते, पर मैं देख रहा हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हैं। आप लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, मुझे एक रोबोट की तरह ट्रीट कर रहे हैं जो हर एक ऑर्डर को सुनेगा। मैं कोई सर्वेंट या तो रोबोट बिल्कुल भी नहीं हूँ, और मुझे और इस टॉपिक पर कोई बातें नहीं करना है। इसके साथ तोंग कॉल को कट कर देता है। तोंग की मॉम और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। नाइट में जंगकुक जब तोंग के साथ डिनर कर रहा था, उस टाइम पर तोंग जंगकुक को कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग की शादी के बारे में मैं जल्दी ही अनाउंस कर दूँ। ये सुनकर जंगकुक तोंग की तरफ देखता है और अपनी काम वॉइस में पूछता है, तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे डिसअपॉइंट हो जाएगा। इससे तोंग कहता है, ऑलरेडी वो लोग डिसअपॉइंट हैं, इसमें क्या ही जाता है, उन लोगों को होने दो। अब मैं मेरी खुशियों को चूज करना चाहता हूँ। मैं अब इस वर्ल्ड और मेरी फैमिली दोनों की ही अगेंस्ट मैं खड़े हो सकता हूँ। मैं अब ब्रेव हूँ, मैं अब स्ट्रांग हूँ, मैं और बिल्कुल भी वीक नहीं हूँ। ये सुनकर जंगकुक तोंग की तरफ चुपचाप देखता है और फिर अपने काम वॉइस में कहता है, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। इससे तोंग जंगकुक को पूछता है, तुम क्या मुझे जानबूझकर इस तरह से ट्रीट कर रही हो। तब जंगकुक तोंग को कहता है, तुमने मेरी एक्सपेक्टेशन को ही तोड़ दिया है, तो फिर मेरे पास अब तुम्हारे लिए कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर तुम सच में पहले की जंगकुक को वापस चाहते हो तो फिर इसे तुम्हें अब अर्न करना पड़ेगा अपनी मेहनत से। तुम अगर मेहनत से फिर से मेरे दिल को जीत पाते हो तो फिर शायद तुम पहले की जंगकुक को वापस पा सकते हो, वरना भूल जाओ। और इसके साथ जंगकुक जो अपनी खाना फिनिश करके चुपचाप उठ जाता है अपनी सीट से। तब तक जंगकुक को पीछे से क्या आता है, ठीक है, तो फिर मैं किम जंगकुक को अर्न करूँगा अपनी मेहनत से। तब जंगकुक सोले हमें अपना सिर हिलाता है और चुपचाप रूम में चला जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तंग जल्दी से उठ जाता है, जंगकुक के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। पर जंगकुक उठने के बाद जब ब्रेकफास्ट को देखता है वो थोड़ा सा शॉक था, क्योंकि तंग ज़्यादातर टाइम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं बनाता है क्योंकि जंगकुक ही करता है। तब तंग जो जंगकुक को कहता है, क्या तुम अच्छी तरह से सोए थे। जंगकुक सोले हाँ कह देता है। फिर तंग जो जंगकुक को एक फ्लावर भी देते हुए कहते हैं, तुम्हारे लिए हम। और इसके साथ वो स्माइल करते हुए जंगकुक से पूछते हैं, क्या मैं इसे तुम्हें बालों में लगाने में हेल्प करूं। तब जंगकुक कहते हैं, नहीं, इट्स ओके। तब तंग जंगकुक को कहते हैं, प्लीज़। तब जंगकुक सोले हाँ में अपने सिर हिलाता है और तंग जो जंगकुक की कानों के पीछे रोज को लगा देता है। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए पूछता है, क्या अब हम लोग ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तब तंग सोले हाँ कह देता है। देन तंग जंगकुक से पूछता है, ब्रेकफास्ट कैसे बना है। तब जंगकुक तंग को कहते नॉर्मल बना है। इससे तंग सेटिस्फाइड नहीं था, उसे थोड़ा सा सैड फील होता है, क्योंकि पहले वो जब भी जंगकुक के लिए कुछ भी बनाता था जंगकुक बहुत ही ज़्यादा तारीफ करता था।
जैसे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ख़ास है, पर आज बहुत ही ज़्यादा लेस लग रहा था। तो को ये उतना ज़्यादा खुश नहीं कर पाता है। दिन तो जंगकुक को क्या था, क्या कुछ कमी है इसके अंदर। तंग जंगकुक की तरफ देखते हुए नाम अपना सिर हिलाता है। फिर तंग जंगकुक से पूछता है, तो फिर क्या ये अच्छा नहीं बना है। तब तंग को जंगकुक तुरंत ही कहता है, मैंने बोला है कि ये नॉर्मल है, तुम और क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हो। तब तंग जंगकुक को तुरंत ही कहता है, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। तब तंग को जंगकुक सिर्फ कह देता है। फिर ब्रेकफास्ट के बाद जंगकुक जब अपनी वर्क के लिए जाने वाला था, तोंग पूछता है, क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। तब जंगकुक तुरंत ही कहता है, नहीं मेरी बॉस मुझे लेकर जाएगा। ये सुनकर तोंग जंगकुक की तरफ देखता है। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो तुरंत ही पूछता है, तुम्हारी बॉस क्यों तुम्हें लेकर जाएगा, मुझे ले जाने दो, ज़्यादा बॉस की क्लोज मत जाओ। ये सुनकर जंगकुक तोंग से अपनी काम फॉरेस्ट में पूछता है कि वो क्या होगा। इससे तोंग कहता है, नहीं कुछ कुछ बॉस बड़बड़ होता है, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस बात से डर है कि तुम्हारी बॉस तुम्हें कुछ करने की ट्राई करेगा, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम्हारी वॉइस स्वीट है, मुझे डर है। इससे जंगकुक पूछता है, क्यों तुम्हें क्या मेरी वॉइस और मेरी फेस से प्यार है। इससे तोंग तुरंत ही कहता है, मुझे तुम्हारी सब कुछ से प्यार है, पर ये वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा क्रूर है, इस वर्ल्ड में कोई भी किसी को नहीं छोड़ता है। इससे जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहते, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बॉस मैरिड है और अपने पार्टनर के साथ लॉयल है। इस सुनकर तोंग जो एक स्माइल के साथ पूछता है, तो फिर तो अच्छा है, बाय द वे तुम्हारी बॉस एक मेल है या फिर फीमेल। इससे जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहते, मुझे नहीं पता। ये सुनकर तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछते क्यों नहीं पता। जंगकुक कहते, तुम्हारी क्या वर्क नहीं है, चुपचाप जाओ। तब तोंग कहता, नहीं तो फिर तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी बॉस के अगर जेंडर पता नहीं है तो फिर मैं तुम्हें नहीं जाने देने वाला हूँ। इस सुनकर जंगकुक इरिटेट हो जाता है और कहते, तुम सच में पागल हो। तब तोंग कहते, हाँ पागल हो, चुपचाप आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा। इससे जंगकुक कहते हैं, अगर तुम मुझे ड्रॉप करके अपने ऑफिस में जाओगे तो फिर तुम लेट हो जाओगे, वो भी 1 घंटा। इस सुनकर तोंग कहते हैं, मैं तो तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा लेट हो सकता हूँ, 1 घंटा तो कुछ भी नहीं है, चुपचाप आ जाओ। तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहते, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तब तोंग जंगकुक से पूछता है, तुम्हारी बॉस क्या सच में हैंडसम है, तुम क्या अपनी बॉस के लिए मुझे छोड़ना चाहते हो। और जंगकुक ये सुनकर अपना आइस को बंद कर लेता है। फिर एक लंबा सांस छोड़ते हुए वो तोंग को कहता है, डार्लिंग अपने ऑफिस में जाओ, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो ना तो परबट है, ना तो वो मुझे टच तक करेगा, ना तो मेरी तरफ घूर कर भी देखेगा, वो सिर्फ अपनी वर्क से मतलब रखता है। और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं किस तरह की इंसान हूँ, अगर कोई मुझे टच करता है तो फिर मुझे कितना ज़्यादा गुस्सा आता है। आप जब अपने ऑफिस के लिए जाओ, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास लेज़र गन भी है, तो फिर बिल्कुल भी फिक्र मत करना, अगर उसने मुझे टच किया तो फिर मैं उसे लेज़र गन से शॉक दूंगा। इस सुनकर जंगकुक को तोंग जो तुरंत एक स्माइल देता है, वो खुश था कि जंगकुक ने उसे लॉन्ग टाइम के बाद डार्लिंग बुलाया है। बाकी की बातों से उसे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसे अभी भी जंगकुक की बॉस पर ट्रस्ट नहीं था। फिर तोंग जंगकुक को कहता है, ठीक है, बाय द वे तुम जाने के बाद मुझे कॉल करना, ओके। तब तोंग को जंगकुक कहता है, अगर मैं भूल गया तो फिर नहीं करूँगा। इससे तोंग जंगकुक को कहता है, नहीं तुम्हें करना पड़ेगा, मैं तुम्हें करूँगा। तब जंगकुक तोंग को हाँ कह देता है। तोंग उसके बाद जाने के पहले सॉफ्टली जंगकुक को हक करता है और जंगकुक की फोrehead पर किस करते हुए कहता है, मैं कहीं पर भी नहीं जाऊँगा तुम्हें छोड़कर। और फिर तोंग एक बॉक्स स्माइल देते हुए फिर अपनी कार लेकर चुपचाप अपनी कंपनी की तरफ निकल जाता है। जंगकुक उसके बाद जो किसी को कॉल करता है और कुछ देर बाद ही कार आ जाता है। जंगकुक उसके बाद चुपचाप चला जाता है अपनी भी वर्क के लिए। तोंग अपने ऑफिस में पहुंचने के बाद जंगकुक को कॉल करता है
तब जंगकुक तोंग को अपनी काम वॉइस में कहता है कि मैं ऑफिस में पहुंच गया हूँ और बॉस नहीं आया था, ड्राइवर आया था, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब तोंग ये सुनकर जंगकुक को कहता है ठीक है, क्या हम लोग एक साथ लंच कर सकते हैं, मैं तुम्हें ऑलरेडी मिस करना स्टार्ट कर दिया। देन जंगकुक तोंग को अपनी काम वॉइस में कहता है अगर बॉस की शेड्यूल खाली हुआ तो फिर ज़रूर मिल सकते हैं हम, पर अगर नहीं हुआ तो फिर नहीं मिल पाऊँगा। ओके, मुझे अब जाना पड़ेगा, मुझे वर्क है। तब तोंग जो हाँ कह देता है, उसके बाद कॉल को कट कर देता है। तब तोंग कॉल को कट करने के बाद देखता है कि उसकी मॉम ने कॉल किया था, वो भी एक बार नहीं बल्कि 3-4 बार कॉल किया था। तब तोंग अपनी मॉम की कॉल को उठा लेता है। तब दूसरी तरफ से तोंग की डैड आंसर करता है और तोंग को कहते तेई जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाओ, तुम्हारी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर तोंग जो थोड़ा सा और होश आता है और पूछते क्या हुआ है। इससे तोंग की डैड कहता है प्लीज़ तेई जल्दी से आ जाओ, मेरे पास एक्सप्लेन करने के बिल्कुल भी टाइम नहीं है, पर तुम्हारी मॉम की हालत बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये सुनकर तोंग तुरंत ही हाँ कह देता है और जल्दबाजी में हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उसकी डैड जो उसे उसकी मॉम के बारे में बताता है कि उसकी मॉम जो अचानक से ही मॉर्निंग से ठीक फील नहीं कर रहा था और वो सेंसलेस हो गया था, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में लेकर आया है। तब कुछ देर के बाद डॉक्टर बताता है कि वो लोग तोंग की मॉम के साथ मिल सकता है, जिसके बाद तोंग और उसके डैड और उसके सिबलिंग्स तोंग की मॉम के साथ मिलने के लिए चला जाता है। तब तोंग की मॉम तोंग की तरफ देखता है और अपनी फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। इससे तोंग अपनी काम वॉइस में पूछता है मॉम आपकी तबीयत कैसा है। तब तोंग की मॉम तोंग को कहते हैं क्यों तुम यहाँ पर आए हो, जाओ और जाकर अपनी उस लवर के साथ रहो, कौन तुम्हें रोक रहा है। इससे तोंग अपनी काम वॉइस में कहते प्लीज़ मॉम उसे 20 में लेकर मत आइए। इससे तोंग की मॉम कहते हैं क्यों ना लेकर आओ, उसकी वजह से ही मेरी हालत अब ऐसा है। तब तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है मॉम वो इनोसेंट है, उसे तो पता तक नहीं है कि आपकी हालत ऐसा है, अगर उसे पता लगा तो फिर मैं अगर यहाँ पर ना भी आता तो फिर वो मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर लेकर आता। इससे मिसेस किम कहता है हाँ तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो। तब तोंग उसकी मॉम को कहते प्लीज़ मॉम। तब मिसेस किम जो तोंग को और कुछ नहीं कहता है। तब मिस्टर किम तोंग को लेकर बाहर आता है और फिर तोंग को कहते प्लीज़ तेई तुम्हें शायद अपनी मॉम की बातों को सुनना चाहिए, तुम्हारी मॉम की हालत ऐसे भी उतना भी ज़्यादा ठीक नहीं है, तुम अगर इस तरह से अपनी मॉम की बातों को ना मानते रहे तो फिर तुम्हारी मॉम की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो सकता है। इससे तोंग इस बार उसके डैड की तरफ देखता है और उसकी डैड को अपनी काम वॉइस में कहता है आप क्या मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं। इससे तुरंत ही मिस्टर किम कहते हैं बिल्कुल भी नहीं तेई, मैं सिर्फ तुम्हें इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, अगर तुम अपनी मॉम की बातों को नहीं सुने तो फिर तुम्हारी मॉम तो ऐसे भी मर ही जाएगा, तुम्हारी मॉम इसमें से रेस्ट ले रहा है, तुम क्या चाहते हो तुम्हारी मॉम की डेथ हो जाए, तुम्हें उस इंसान को छोड़ना पड़ेगा, तुम खुद ही डिसाइड कर लो कि तुम अपनी मॉम को जिंदा देखना चाहते हो या तो उसके साथ रहना चाहते हो। तब तक जो उसके डैड की तरफ चुपचाप देखने लगता है, उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि उसकी डैड भी इस तरह से उसे बोलने वाला है। उसकी तरफ कोई भी नहीं था, कोई भी उसकी इमोशंस को नहीं समझ रहा था कि उसे क्या चाहिए अपनी लाइफ में। वो लोग नहीं समझ पा रहा था कि अगर वो जंगकुक के अलावा रहेगा तो फिर वो ऐसे भी खुद से ही तो अंदर से मर जाएगा और तोंग ऐसा नहीं चाहता है। देन तोंग उसके डैड को कहते हैं क्या किसी की ज़िंदगी बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तब तुरंत ही मिस्टर किम कहता है हाँ ऑब्वियसली, तुम क्या कहना चाहते हो, तुम क्या अपनी मॉम को मरते हुए देखना चाहते हो। इससे तोंग अपने काम वॉइस में कहता है मैं मॉम को मरते हुए नहीं देखना चाहता हूँ, पर अगर मॉम को मैं इस तरह से हेल्प कर पाऊँगा तो फिर इससे तो मैं खुद ही मर जाऊँगा, क्या आप लोगों को अच्छा लगेगा अगर मैं मर जाऊँगा। इससे तोंग की डैडी गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है क्या बकवास कर रही हो,
तब तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर मैं उसे नहीं छोड़ दिया तो फिर मॉम और ज़्यादा स्ट्रेस लेगा और मॉम मर सकता है। तो फिर अगर मैं उसे छोड़ दिया तो फिर मैं तो अपनी खुद की ही ब्रीथ को छोड़ दूंगा ना, और बिना ब्रीथ की कोई इंसान जी नहीं सकता है। तब तोंग के डैड गुस्से में कहता है, हम लोग तुम्हें इतने सालों से बड़े किए हैं, तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार दिया है, और तुम इस टाइम पर आकर इस तरह से हम लोग को पे कर रहे हो एक इंसान के लिए। इससे तुरंत ही तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है, आप लोगों ने मुझे एज ए चाइल्ड बहुत ही अच्छा ट्रीट किया है, मैं इसे डिनाई नहीं कर रहा हूँ, पर आप लोगों को तो ये भी समझना चाहिए कि पार्टनर सिर्फ मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि कौन मेरा पार्टनर होने वाला है। आप लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ये पूरी तरह से मेरा राइट्स है। मैं एडल्ट हूँ और मुझे अब पता है कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। मैं मेरी हर एक वर्ड जो भी कुछ कह रहा हूँ एकदम सोच समझ कर कह रहा हूँ, और मुझे पता है मैं मेरी सेंस में हूँ, मैं ड्रंक नहीं हूँ। इससे मिस्टर किम गुस्से में तोंग को जोर से स्लैप मार देता है और कहते, तुम सच में अब एक इंसान के लिए अपनी फैमिली को ख़त्म होते हुए देखना चाहते हो। इससे तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है, आप लोग जैसे खुद के बारे में सोच रहे हैं इस तरह से मैं भी सोच रहा हूँ। आप लोग भी सेल्फिश हैं, मैं भी सेल्फिश हूँ। आप लोग सेल्फिश है क्योंकि आप लोग अपने ईगो को सेटिस्फाइड कराना चाहते हैं। आप लोग अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करके मुझे अंदर से मारना चाहते हैं, और मैं खुद को सिर्फ प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं खुद को सिर्फ जिंदा रखना चाहता हूँ, मैं मेरी प्यार के साथ जीना चाहता हूँ। और हाँ, मैं भी सेल्फिश हूँ। अब आप लोग की सन होना सेम ही ब्लड लाइन है, तो ऑब्वियसली सेल्फिश होना तो बनता ही है। ये सुनकर मिस्टर किम गुस्से में कहता है, बाहर चले जाओ, तुम्हारी यहाँ पर आने की कोई मतलब ही नहीं था। तब तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं अगर उसे छोड़ भी देता हूँ तब भी यहाँ पर आने का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि मैं शादी ही नहीं करता, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही इंसान चाहिए, वो जंगकुक है, और अगर वो जंगकुक नहीं बन सकता है तो फिर मुझे और कोई भी नहीं चाहिए। और इसके साथ तोंग जो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तोंग अब समझ गया था कि उसे भी सेल्फिश बनना है। वो अपने पेरेंट्स की ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए खुद को मार नहीं सकता है। वो अपनी पेरेंट्स की ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए खुद को सैक्रिफाइस तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। वो जैसे भी करके जंगकुक के साथ रहेगा ही। देन तोंग उसके बाद डायरेक्ट घर में आ जाता है। उसकी डैड उसे बता दिया था मैसेज करके कि और कल से ऑफिस में ना जाए। तोंग को उसकी सीईओ की जॉब से उससे निकाल रहा है। तोंग इससे कुछ भी नहीं बोला था, वो सिर्फ इसे एक्सेप्ट कर लिया है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो ज़रूर कोई और जॉब ढूंढ ही लेगा। पर वो थोड़ा सा अपनी मॉम के लिए ऑडिट था, इसी वजह से वो अपनी यंगर ब्रदर को उसकी मॉम की कुछ अपडेट देने के लिए कहता है, जहाँ पर उसकी यंगर ब्रदर कहता है कि उसकी मॉम ठीक ही है। तोंग इसे सुनकर थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा था कि उसकी मॉम ठीक है। दिन तोंग जो जंगकुक के घर में आने की इंतज़ार करने लगता है, उस जंगकुक के साथ थोड़ा सा रहना चाहता है, उसे हक करना चाहता है। उसे बहुत ही ज़्यादा लोनली फील हो रहा था, उसे जंगकुक की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत था। इस वजह से तोंग जंगकुक को मैसेज करके कहता है कि तोंग घर में है और उसे थोड़ा सा ठीक फील नहीं हो रहा है, क्या जंगकुक जल्दी से घर में आ सकता है। जंगकुक तो तोंग की कोई रिप्लाई नहीं किया था। तोंग इंतज़ार करने लगता है, पर वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा था, जिस वजह से आधे घंटे के बाद तोंग सो जाता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।